हेलो हेलो एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आप लोगों का प्यारा सा चैनल दिनेश कॉमर्स क्लासेज। और पहले ये बताइए आप सब लोग कैसे हैं। आई थिंक सब अच्छे ही होंगे आप लोग। और आप लोगों का आज का प्यारा सा टॉपिक क्या होने वाला है, देखिए बेटा बोर्ड पर ध्यान से। आज का हमारा जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप की जो बुक है उसमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का एक प्यारा सा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेटा गुडविल का जो वैल्यूएशन किया जाता है वो हमारे पास में 3 मेथड्स है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम इस तीनों मेथड्स में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनके फॉर्मूले क्या होने वाले हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखिए बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो, सपोज करो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, तो फर्म्स का जो प्रॉफिट है वो 4 इयर्स का, 5 इयर्स का ले लो बेटा, वो 5 इयर्स का दे रखा है। ठीक है, 5 इयर्स का प्रॉफिट है 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 और आपका 5,000। ये है बेटा, ये हमारे पास में 5 इयर्स का प्रॉफिट दे रखा है। जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालने की बात आए तो 5 इयर्स का प्रॉफिट यानी जितने भी इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ हो क्वेश्चंस के अंदर, उन सब प्रॉफिट्स को प्लस कर दीजिएगा और जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है उतने का डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। जैसे मान लो ये 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 5 इयर्स के प्रॉफिट में सबको प्लस कर लेंगे तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट इन सबको प्लस करते हैं। तो 20 और 10 30, 30 ये हो गया, 10 40, 45, 50, 70, 75। एक बार वापिस से टोटल कर लो बेटा। 30 तो ये हो गया आपका, 35, 45, 45 और 20, 65 और 75। इस टोटल में कितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। 5 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 5। ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा, कितना आया, 15,000। अब क्वेश्चन में ये देखना कि कितने ईयर के परचेज पे गुडविल निकाली जा रही है, कितने ईयर के लिए बोला गया है। जैसे 4 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, लेकिन देखो गुडविल तो आप निकाल रहे हो 3 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज, लेकिन पहले ये जरूर चेक कर लेना कि 3 ईयर परचेज में कौन सा मेथड लगवा रहा है। वो हो सकता है एवरेज प्रॉफिट हो सकता है सुपर प्रॉफिट हो सकता है कैपिटलाइजेशन मेथड हो। तो सबसे पहले जब भी आप, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में 3 ईयर परचेज दिया हुआ है, तो आप सीधी सी बात है, जब भी गुडविल निकालोगे तो क्या करोगे, 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, या आपकी पूरे फर्म की गुडविल आ चुकी है। अब अगर यहीं पे बोल दे कि आपको सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकालना है और फिर 2 ईयर परचेज दिया है, 3 ईयर परचेज दिया, तो आपको पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, सुपर प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है, तो पहले कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना होगा। समझ गए बात को। तो डायरेक्ट आप परचेज जो दिया है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो वो मल्टीप्लाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना बेटा कि कौन सा मेथड यूज करवा रहा है, एवरेज प्रॉफिट है या आपका सुपर प्रॉफिट है या कैपिटलाइजेशन मेथड है। समझ गए। अगर एवरेज प्रॉफिट हो तब तो आप ऐसे करना, कितना एवरेज प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है वो सब ले लेना इसमें और उसको प्लस करके जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है उतने का डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, अगर मान लो सुपर प्रॉफिट मेथड बोल दिया जाए तब क्या करोगे, तब आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना होगा। कैसे, देखिए बेटा, हम आपको तीनों मेथड से बता रहे हैं, गुडविल को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। एग्जाम में आना है, श्योर एक क्वेश्चन आता है इसका। देखो सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया जाएगा। ठीक है,
तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, ये सबसे बड़ी चीज होगी। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट मैंने अभी भी आपको कैलकुलेट करना बताया था, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला वो देख लीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो इनकी, ये टोटल कैपिटल आती है, यानी पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो ली जाती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो या पार्टनर की कैपिटल लिख दो, मल्टीप्लाई NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैसे, देखो कैसे निकालते हैं। सपोज करो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का। ओके, और कैपिटल A एंड B, यानी A की कैपिटल दी हुई है 2 लाख और B की कैपिटल दी है 1 लाख, और NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे बेटा, सीधा सा सिंपल सा फंडा जो बताया वो अपनाइए। आपको चाहिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट निकालना बता रहा हूं आपको। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 50,000, अगर नहीं दिया है तो मैंने बताया ना वैसे कर लेना आप प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड लीजिए इनटू NRR, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पार्टनर का कैपिटल। तो पार्टनर का कैपिटल देखो, ए का 2 लाख, बी का 1 लाख, यानी टोटल कैपिटल कितना बनता है 3 लाख। तो आप क्या कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 लाख इंटू NRR कितना परसेंट है, 10%, तो इसका 10% निकाल लीजिए इनका, तो ये आपका 30,000 आएगा। ये 30,000 क्या आया बेटा, ये 30,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ चुका है, इसकी वैल्यू यहां रख दीजिएगा। अब 50,000 में से 30 माइनस कर दो तो कितना आएगा 20,000। ये बेटा 20,000 क्या आ चुका है, ये 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद में क्वेश्चंस में देखना कि क्या बोला है, 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, कितना बोला है। जितना ईयर परचेज बोलता है सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बुक में बेटा डीके गोयल की हो चाहे ऐसे एनसीईआरटी को बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ गए। अब हम बात कर लें कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुडविल कैसे निकालना है, कौन सा मेथड लगाना है, तो विदाउट इंफॉर्मेशन आप कौन से मेथड का यूज करोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड का। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट लीजिए। सबसे पहले क्या लोगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। NRR बस सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको सुपर प्रॉफिट नहीं मिला, तो सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो उससे क्या निकल जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से। आई क्या बात समझ में। तो आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके जो भी आपकी सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आती है वहां पे आप उस वैल्यू को लिख सकते हो। मतलब अगर सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा, आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा इंटू 100, और NRR क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वो लगा दीजिए। आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट हो जाएगी, गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी। तो बेटा ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपका कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से है। तो बेटा इन तीनों मेथड में से एक मेथड आपका एग्जाम में आना है। एक आपका एनईटी मेथड भी होता है। एनईटी में क्या होता है, एनईटी की रेट दी हुई रहती है, उसमें सारी वैल्यू दी होती है। आपको क्या करना होगा, जो भी आपका सुपर प्रॉफिट आता है उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो एनईटी की रेट होती है 0.015 जो भी रहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो सुपर प्रॉफिट से, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा करके एग्जाम में इन तीनों में से पूछा जाता है।
तो तीनों में से कोई सा भी मेथड बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा, एक बढ़िया सा वीडियो रहेगा नेक्स्ट, जर्नल एंट्री। कौन सी जर्नल एंट्री बेटा? जब न्यू पार्टनर आता है तो अपने साथ में कैपिटल और गुडविल आता है, तो कैपिटल और गुडविल का हम एंट्री बनाएंगे, उसका एडजस्टमेंट करेंगे, उस एंट्री को हम लर्न करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय बेटा।